क्रिएटर्स के ऐसे सेशन में जहां लीडर्स तैयार कर किए जाते हैं। यस दोस्तों, लीडर्स तैयार किए जाते हैं। अगर अभी मैं बात करूं तो 6:08 हुए हैं और मैं 20 से 25 मिनट में आप लोगों को सारी चीजें क्लियर कर पाऊंगा कि जिससे आप लोगों की बिजनेस ग्रोथ हो सके। तो वेल, यहाँ ये बिजनेस अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, तो डायरेक्ट सेलिंग है लीडर्स का बिजनेस या लोगों का बिजनेस, लीडर का बिजनेस। यानी कि आप लोगों को आप लाते हैं और लोग आपका बिजनेस निर्माण करते हैं। पहले आप उनको लीडर्स बनाते हैं और लीडर्स बनाने के, लोगों के सपने पूरे करने की जिम्मेवारी किन्होंने ली हुई है, ये हमारे वो फाउंडर्स हैं। हमारे आप सबसे पहले देख रहे हैं मिस्टर विक्रांत कुमार साहू सर, जो हमारे ब्लैक डायमंड है। इन्होंने डेजो की नींव रखी थी इंडिया के अंदर, बिल्कुल। और साथ में उन शख्स को आप देख पा रहे हैं, हमारे ब्लू डायमंड, हमारे गुरु, हमारे मेंटोर, जिन्होंने द फाउंडर जो है, ये जो द क्रिएटर की नींव रखी, मिस्टर खिलेश महतो सर। मैं कहूंगा कि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने सपना देखा कि इस भारत देश में हर कोई के सपने पूरे होने चाहिए। और साथ देने के लिए अगर मैं बात करूं तो मेरे स्पॉन्सर, हम सबों के गुरु, हम सफायर वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर ब्रजनाथ महतो हैं, और हमारे सबसे इंस्पायरिंग लीडर एकदम, जिनसे सभी देख के इंस्पायर होता है हर कोई, ये वैसे शख्स हैं जो जिसमें डेजोय के लोग इंस्पायर नहीं होते, अदर कंपनीज के भी लोग इनसे इंस्पायर कर होते हैं। अपकमिंग डायमंड प्रेसिडेंट है मिस्टर रतन सिंह देवगम सर। इन्होंने चारों ने एक कल्प सपना देखा है कि जितने भी लोग डेजोय में, या जितने भी लोग द क्रिएटर के भरोसे से अगर यहाँ डेजोय पे आए हैं, तो उनमें से एक भी शख्स फेल नहीं होना चाहिए, एक भी शख्स असफल नहीं होना चाहिए। और इसके साथ द क्रिएटर का इन्होंने निर्माण किया, इन्होंने द क्रिएटर की नींव रखी, और द क्रिएटर का नींव रखने के साथ साथ आपको लीडरशिप बनाने का, लीडर बनाने का जो जिम्मेवारी है वो अपने कंधों पे लिया। तो क्या चीज है जो आपको गारंटेड सक्सेसफुल बनाती है डेजोय के अंदर? अगर हम लोग बात करें तो डेजो में क्या करना है, ये है टीम बिल्डिंग, है ना। और टीम बिल्डिंग के कुछ प्रोसेस है जिसमें 3 चीजें हैं: गेट देम, कीप देम एंड ग्रो देम। ये 3 चीजों को मैं कहूंगा कि जरूर से जरूर आप लोग नोट्स कर ले। गेट देम, कीप देम, ग्रो देम। अगर आप तीनों प्रोसेस से होकर जब आप एक लीडर को गुजारते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर को गुजारते हैं, तो वो डायमंड बनता है। और यहाँ पे साफ है, डायरेक्ट सेलिंग का सिंपल रूल है, आप बहुत से लोगों को सफल बना देते हैं तो आप खुद सफल हो जाते हैं। यानी कि जिस शख्स को, जिनको भी आप अपने भरोसे से इस इंडस्ट्री पे लेके आए हैं, उनको आप सफल बनाएंगे, तभी आप सफल हो सकते हैं। और वो सफल तभी होंगे जब ये 3 प्रोसेस से गुजरेंगे। गेट देम मतलब आपने किसी को प्लान प्रेजेंटेशन किया और आप ले आए, उन्होंने अपनी आईडी को एक्टिवेशन करा दिया। लेकिन असली जो कहानी है, इसके बाद स्टार्ट होता है असली बिजनेस। यानी कि ले तो आए, लेकिन उन्हें संभाल के, यानी कि किसी को लाना बड़ी बात नहीं है, उनको संभाल के रखना बड़ी बात है। यानी कि कीप देम, उनको संभाल के रखना है। वो कैसे रखेंगे? और उसके बाद तीसरी चीज जो हम लोग जानेंगे, ग्रो देम, यानी कि उनकी डेवलपमेंट कराना, उनको ग्रोथ कराना, उनको डायमंड बनाना। तो ये 3 चीजें एक ही एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, अगर जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आप इस 3 प्रोसेस से लेके गुजरेंगे, वो सफल जरूर होगा। अब इसके लिए बेसिक्स वर्क क्या है? पहले तो वर्क क्या है? सबसे पहले उनको 100% यूजर बनाना है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना। उसके अलावा सेकंड चीज, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग बोलेंगे मेक अ लिस्ट। वो लिस्ट क्या हो सकते हैं? उसके ड्रीम लिस्ट हो सकते हैं, और उनके लोगों के लिस्ट होंगे। तीसरा काम जो उन्हें करना है, बैक टू बेसिक, यह है इनविटेशन या अपॉइंटमेंट। या आगे अगर मैं बात करूं तो चौथा काम है STP, यानी कि सो द प्लान। पांचवा काम जो उनके साथ करना है, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। यहाँ पे, और ये 6 काम, राइट स्टार्टअप, हाउ टू स्टार्ट अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, ये 6 ही बेसिक वर्क हैं। आपको इसको समझना, ये 6 वो बेसिक वर्क हैं। आप जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर को आप लाते हैं, उसके साथ अगर ये 6 में से एक भी पॉइंट आपने नहीं किया है, या आप खुद एक भी पॉइंट को नहीं कर रहे हैं, तो आपके सपने सिर्फ सपने हैं, वो साकार
कभी नहीं होंगे। तो अगर उन सपनों को साकार करना है, उनमें अगर जान डालने के बाद उन्हें साकार करना है, तो डायरेक्ट सेलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, 6 बेसिक रूल को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आप अपना टिक करके देख लीजिएगा कि ये 6 बेसिक रूल मैं फॉलो कर रहा हूं या नहीं। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 6 बेसिक रूल होंगे कैसे। सबसे पहले बनना है 100% प्रोडक्ट यूजर और उसको आगे प्रमोटर। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये बिजनेस में सिंपल रूल है, डायरेक्ट सेलिंग का सिंपल नियम जो मैं ऑलवेज बोलता हूं। टर्नओवर होगा, पैसे मिलेंगे, टर्नओवर नहीं होगा, पैसे नहीं मिलेंगे। सिंपल, इसको आप रट लेंगे बस, सीधी सी बात। जो भी शख्स आज सुन रहे हैं उनको मैं एक ही बात बोलूंगा, टर्नओवर होगा पैसे मिलेंगे, टर्नओवर होगा नहीं होगा पैसे नहीं मिलेंगे। कुल मिला के टर्नओवर कब होता है? जब आप 100% यूजर प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जब आप प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में आपको पता चलता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी को महसूस कर पाते हैं, आप उस प्रोडक्ट के साथ वफादारी कर सकते हैं। और जब आप जिस चीज को अंतरात्मा से स्वीकारते हैं तो आप उसको अंतर आत्मा के साथ ही, यानी कि अंदर से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको प्रमोट करते हैं। और जब आपको प्रमोट करते हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा हो गया, उसको प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास हो गया, तो वो प्रोडक्ट का टर्नओवर होता ही है, चाहे वो आपके टीम से हो, चाहे वो आपका सेल्फ हो। दूसरी बात अगर बोलेंगे कि यहाँ के टूथपेस्ट का करना है, यहाँ के यानी कि गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट तक एवरीथिंग डेजो के पास है सर। गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट एवरीथिंग डेजे के पास है। मैं गुड मॉर्निंग में अगर करूंगा तो डेजे के ब्रश से ब्रश करूंगा, डेजे का टूथपेस्ट यूज करूंगा। अगर मुझे यूज करना है तो डेजे के कॉस्मेटिक्स यूज कर रहा हूं। अगर मुझे ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, तो डेजे का राइस ब्रान ऑयल से यूज करना है, डेजे के मसाले यूज करना है। और अगर अपने आप को फिट एंड फाइन रखना है, 100 साल तक की लंबी उम्र यंग चलते फिरते रखना है, तो डेजो के ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, जिसे उसके अपने खुद के खेत में उगाया जाता है ना। आगे अगर हम लोग बात करें तो सेकंड, हमें लिस्ट बनवाना है। सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें लिस्ट बनाना है। लिस्ट किन चीजों की? ये बिजनेस सर, प्रनाथ सर अक्सर बोलते हैं कि मैं सपनों का सौदागर हूं, मैं सपने बेचता हूं। बिल्कुल सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज ड्रीम को बेचने का बिजनेस है सर। आप ड्रीम बेचते हैं और आप ड्रीम पहले देखते हैं और उस ड्रीम को साकार करने के लिए लगते हैं, और उस ड्रीम को साकार करने के बाद उस ड्रीम को पूरा करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। यानी कि आपका ड्रीम और आपका गोल का लिस्ट होना ही चाहिए। कोई भी सपना जो आप देख रहे हैं, आपका हो सकता है वो सपना बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, एक अच्छा मोबाइल हो, नहीं तो आजकल सबसे नीचे भी अगर मैं जाता हूं तो कम से कम 1000 का पेन भी हो सकता है सर। वो कुछ भी हो सकता है, वो एक सपना सपना होता है सर। और सपना वो होता है जो आपको कभी सोने नहीं देता है। अक्सर कहते हैं हम लोग, ड्रीम वो नहीं जो आपकी पड़ोसन हो, ड्रीम वो है जो आपको सोने नहीं देती है, जो पूरा ना हो तो आपको नींद ना आए, वो ड्रीम हो। आपको गोल के लिस्ट बनाने हैं, आपके क्या क्या होंगे। अगर आगे हम लोग बात करें तो ड्रीम के अलावा अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ड्रीम में लोगों की लिस्ट भी आपकी ड्रीम में होना चाहिए। अब ड्रीम कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग आगे बात करें मेजरेबल की, अगर बात करें, है ना, और इसके बाद अचीवेबल होना चाहिए, यानी कि वो अचीवेबल लिस्ट होना चाहिए। आपका ड्रीम, मैंने कहा ना कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आप आज ज्वाइन किए हैं, आज डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप न्यू ज्वाइनिंग किए हुए, अगर आज मैं कहूंगा कि नहीं मुझे आज ही अगले महीने नेक्स्ट मंथ कार चाहिए, एक बड़ी कार, तो वो अचीवेबल नहीं है अभी। वो इसलिए अचीवेबल नहीं है क्योंकि अभी आप पहले अपना स्मॉल गोल सेट करेंगे, क्योंकि आपका जैसे जैसे इनकम ग्रोथ होगा वैसे वैसे आपका सपने पूरे होंगे। तो आपको पहले छोटे ड्रीम्स लिखने हैं, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा, यानी कि अचीवेबल होना चाहिए, आप उसको अचीव कर सकें। तो आपको पहले ड्रीम लिस्ट में यही बनाना है कि हाँ, मुझे फर्स्ट मंथ की इनकम क्या चाहिए, या मुझे 15 दिन की इनकम क्या चाहिए। अरे नहीं, कोई बात नहीं, मुझे 10 डी के डेज की भी इनकम आप बना सकते हैं। मैं तो टीम में जो न्यू लोग आते हैं उनको 10 दिन की इनकम भी बनवाता हूँ। टीम को पता है, जो लोग आज मैं मेरी टीम से हैं वो जानते हैं, तो यस करके जरूर टाइप करें, क्योंकि उनको पता है कि मैं 10 दिन की भी लिस्ट तैयार करता हूं। मैं कहता हूं 10 दिन में आपको क्या चाहिए। जब 10 दिन का उनका ड्रीम पूरा हो जाता है कि हाँ 10 दिन में वो चाहिए कि हाँ मुझे इतनी इनकम चाहिए, तो उनको फैथ हो जाता है कि हाँ 10 डेज में अगर आप ये दे सकते हैं तो 1 मंथ में आप ये दे सकते हैं, उसके बाद 2 मंथ में ये, 6 मंथ में ये, 1 ईयर में ये। तो इस तरीके के आपका एक अचीवेबल ड्रीम होना चाहिए जो
पूरा हो सके, यानी कि जितनी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आप गोल बनाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ड्रीम की अगर हम लोग बात करें तो ड्रीम रियलिस्टिक होने चाहिए। अगर मैं आज बोलूं कि चांद सच में है, और आप भी देखते हैं रोज रात में जब हम लोग जागते हैं तो देखते हैं कि चांद आसमान में होता है, लेकिन क्या उस चांद को ला सकते हैं क्या? नहीं, वो चांद नहीं लाया जा सकता है। तो ड्रीम ऐसा होना चाहिए कि रियलिस्टिक होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। और मैं आपको एक ही बात बोल सकता हूँ, आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। आप टाइम फ्रीडम पा सकते हैं, आप बड़ी गाड़ी ले सकते हैं। आप सपना तो देखिए तो सही, उसके लिए एक लिस्ट तो बनाइए तो सही कि कब पूरे करने हैं। आपका पक्का वो सारे सपने पूरे होंगे, और उसके लिए टाइम बॉन्डिंग करना होगा, है ना? एक तो रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कि ओरिजिनल होना चाहिए, और टाइम बॉन्डिंग आपको बनाना पड़ेगा कि फर्स्ट मंथ में मुझे क्या चाहिए। आपको बनाना होगा कि 6 मंथ में क्या चाहिए, है ना? तो ये सारी चीजें ड्रीम के लिए चाहिए। इसके लिए अगर बोला जाए तो टाइप्स ऑफ ड्रीम का गोल जो होता है 3 टाइप के होते हैं। आपको गोल बनाना जरूरी। मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा कि ब्रना सर अक्सर बोलते हैं कि मैं सपनों का सौदागर हूं। वो इतनी आसानी से इजी से नहीं बोलते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। वो पता है कि मैं सपने दिखा रहा हूं तो मैं सपने पूरे कर सकता हूं, मेरे में दम है कि मैं सपने पूरे कर सकता हूँ। ये सिर्फ बरना सर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे ग्रेट अपलाइन एंड मेंटोर मिस्टर ब्लू डायमंड अखिलेश महतो सर की भी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे रतन सर की बात कर रहा हूँ, मैं हमारे विक्रांत सर की बात कर रहा हूँ। अगर अखिलेश सर के दिमाग में आया हुआ है कि द क्रिएटर में हमें एजुकेशन देना है, तो उनको पता यही चीजें हैं जो कि जो लोग मेरे भरोसे से आए हैं उनके मैं सपने पूरे कर सकता हूँ। इसीलिए इन्होंने जो एजुकेशन में बोल रहे हैं, वो एजुकेशन में इन्होंने एक चीज बताया कि ड्रीम को जो होता है ना, जो गोल होता है वो आपके 3 टाइप से बनेगा। पहले शॉर्ट टर्म गोल बनेगा, फिर मिड टर्म गोल बनेगा, और एक लॉन्ग टर्म गोल बनेगा। शॉर्ट टर्म वो गोल बनेगा जिसमें 1 महीने से 1 साल तक का गोल हो सकता है। इस ये क्या है, 1 महीने में मैंने जब स्टार्टिंग में कहा छोटा सा 1,000 रुपए का पेन हो सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर या 3 महीने 2 महीने के अंदर आप एक अच्छा सा महंगा मोबाइल ले सकते हैं, और 1 साल के अंदर अंदर आप एक अच्छी बाइक ले सकते हैं। ये इस तरीके से एक शॉर्ट टर्म गोल बन गया, है ना? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में 5 साल का समय देना ही होता है अगर आपको टाइम और मनी से आजादी चाहिए तो। मिड टर्म गोल क्या हुआ? मिड टर्म गोल ये हुआ, यानी कि 1 से 2 साल तक, इस पीरियड में आप क्या बना सकते हैं, थोड़ा सा उससे ऊपर जा सकते हैं। यानी कि आप अपनी ड्रीम कार के बारे में एक गोल बना सकते हैं, आपका एक बड़ी गाड़ी का सपना आप एक रख सकते हैं, है ना? इसके बाद 2 से 5 साल आप अपना ड्रीम हाउस देखिए। सर ड्रीम हाउस क्या होता है? ड्रीम हाउस वो हाउस होता है जो आपका कल्पना का घर हो, यानी कि उसमें आपको सारी सुविधाएं हो। क्योंकि हमारे पास तो घर वैसे भी है ना सर, कहीं ना कहीं तो रह ही रहे हैं ना। ड्रीम हाउस इसीलिए मैं ये 2 से 5 साल का पीरियड मांग रहा है। ये ड्रीम हाउस वो होता है कि बिल्कुल मतलब जैसे हमने कल्पना देखी कि लग्जरियस विला टाइप का, या जो भी आपका ड्रीम हो। हर किसी का ड्रीम अलग होता है सर। आपका जो ड्रीम है वो जरूरी नहीं है आपका टीम का ड्रीम हो, सबका ड्रीम अलग होता है। तो ये 2 से 5 साल, अब ये 2 से 5 साल का बात क्यों बोला गया है? 2 से 5 साल का बात इसलिए बोला गया, जब आप ड्रीम हाउस के एकदम एक अच्छा वो कर लेते हैं तो 5 साल के बाद आप टाइम और मनी से आजादी पा जाते हैं। टाइम और मनी से आजादी, फ्रीडम क्या है? कहा जाता है, जो अक्सर हम लोग कहते हैं, दुनिया की सबसे महंगी चीज अगर आप जब खरीदने जा रहे हो और उस समय वो चीज सस्ती लगने लगे ना, तो समझ जाइए कि आप टाइम और मनी से आजाद हो चुके हैं। यानी कि उसे खरीदने से पहले आपको सोचना नहीं पड़े। आप दुनिया के सबसे महंगी चीज जिस दिन सस्ती लगने लगे, समझ जाइए कि आपके सारे सपने पूरे हो सके। इसीलिए 2 से 5 साल तक का गोल बनाना ही चाहिए। लोग आज ही चाहते हैं, ठीक है, आज ही चाहते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या सबसे बड़ा ड्रीम आज ही आपका पूरा हो जा रहा है? क्या आपको पूरा यकीन है? इसीलिए 2 से 5 साल डायरेक्ट सेलिंग में सपन दिया जाता है। प्यूपल लिस्ट बनाने होंगे। अब ये लोगों का बिजनेस है, आप लोगों को लाते हैं और लोगों आपकी आप उनको लीडर्स बनाते हैं और वो आपका बिजनेस आगे करते हैं। तो प्यूपल लोगों की लिस्ट बनानी होगी, ड्रीम लिस्ट के अलावा, है ना? लोगों की लिस्ट में आएगा, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके सबसे करीबी इंसान हो सकते हैं, आपके इंप्लॉय हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं वो हो सकते हैं, है ना? ये सभी के सभी आपके लिस्ट में होने चाहिए। आपको प्री जज नहीं करना है कि कौन ज्वाइन करेगा नहीं करेगा। कहते हैं ना, आपके जो दोस्त होते हैं ज्यादातर लोग फ्रेंड सर्कल के लोग आते नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, तो आपको लिस्ट तो बनाना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड सर्कल के लोग ज्यादा आते नहीं है, लेकिन उन फ्रेंड सर्कल को भी प्लान प्रेजेंटेशन करना है। क्योंकि अगर वो नहीं भी आएंगे ना, तो कम से कम आपको एक अच्छा लीडर बना रहे हैं, आपको एक अच्छा प्लान प्रेजेंटेटर बना रहे हैं।
तो इसीलिए कहा जाता है कई बार हम लोग फ्रेंड्स की लिस्ट नहीं बनाते हैं, तो फ्रेंड की लिस्ट बनाते हैं, बनाने हैं, रिलेटिव्स की लिस्ट बनाने हैं, आपके रिश्तेदार, आपके हो सकते हैं चाचा, मामे, नानी, कोई भी हो सकते हैं, आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जो भी सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान आपका भला चाहता है, जो इंसान आपका तरक्की चाहता है ना? और सब इम्पोर्टेंट मैं हम लोग अक्सर बोलते हैं कि हॉट लिस्ट क्या होता है? आपके सबसे करीबी लोग, जो आपके ऊपर ब्लाइंड फेथ करते हैं, ये सभी हो सकते हैं, है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट अगर लिस्ट के अलावा इसको मैं सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ स्ट्रेंजर लिस्ट, है ना? स्ट्रेंजर लिस्ट यानी कि ऐसे शख्स जो आपके 6 फीट के दायरे में आए, 6 फीट के दायरे में आए तो वो इंसान आपको ज्वाइन करना चाहिए। पहले आपको ऐसा लीडर बनना है। यानी कि वो सारे स्ट्रेंजर से आपको डिस्कशन करना है, बात करना है। ज्यादातर लोग स्ट्रेंजर्स को ही नहीं टोकते हैं। इसके ऊपर एक अलग सेशन होता है तो मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन स्ट्रेंजर को मैं कहूंगा आपको कि स्ट्रेंजर की लिस्ट बनाने हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेना है, आपको उनसे बात करनी है और उनको उनको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाना है। क्योंकि स्ट्रेंजर्स की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेंजर्स नहीं आज मुझे यहाँ पे एमराल्ड वाइस प्रेसिडेंट बनाया है या कमिंग सफायर वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूं, तो मेरे स्ट्रेंजर मेरी पूरी टीम आप मैं हम लोग की बात करें तो रूबी देवी मैम के बारे में अभी सभी जान रहे हैं, उन्होंने नई कार खरीदी। वो स्ट्रेंजर थी, मैं नहीं जानता था, उनसे रोड में मिला था मैं। बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं, कोई दोस्ती यारी नहीं, कुछ भी नहीं, जान पहचान कुछ नहीं, सिर्फ रोड में मिला था। और अभी वो अपकमिंग एमराल्ड वाइस प्रेसिडेंट है। एक टर्नओवर दिया ना कि स्ट्रेंजर ने मुझे। आज अगर मैं विजेश गोप की बात करूं जो एमराल्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑलरेडी है, प्रदीप गोप की बात करूं, धीरजू गोप सर की बात करूं, मैं कार्तिक नायक सर की बात करूं, ये सभी स्ट्रेंजर्स, ये पूरी टीम मेरी स्ट्रेंजर्स के थी। आज वहां से एक एमराल्ड वाइस प्रेसिडेंट निकला हुआ है, ये इनसे कोई परिचित नहीं था, है ना? इसी तरीके से बहुत सारे स्ट्रेंजर्स की लिस्ट आपको बनाने पड़ेंगे, है ना? अगर आगे बात करते हैं तो पीपल लिस्ट की बात करो तो कम से कम 200 से 250 होने चाहिए। और लिस्ट बनाने का एक तरीका होता है, यहाँ पे बहुत अच्छा है, ए ग्रेड में हमें दे दिया गया है लिस्ट बनाने का। हालांकि कहा जाता है कि कभी भी किसी लिस्ट को बनाते वक्त आपको प्रीजज नहीं करना है, प्रीजज नहीं करना है। लेकिन कहा जाता है ना कि जब आपके पास बहुत से लिस्ट होते हैं ना तो आपके लिस्ट कोई और ले जाएगा तो अच्छा रहेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे आपको लिस्ट को कैटेगरी वाइज बांटते हैं, तो आपको पता रहता है कि किसको पहले प्रेजेंटेशन दे देना है और किससे पहले मिलना है और उसके बाद किससे मिलना है और उसके बाद किससे मिलना है। जैसे कि पीपल लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ए फॉर एक्टिव होता है, बी फॉर मे बी और सी फॉर नेगेटिव। यानी कि ए फॉर एक्टिव यहाँ पे हमारे ग्रेट अपलाइन और मेंटोर हमारे ब्लू डायमंड मिस्टर अखिलेश महतो सर का नाम लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं सीरियल नंबर में 1। हम लोग मान लिया जाए कि आप हम अखिलेश सर को ऑलरेडी पहले से जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू नहीं जानते हैं, तो आपने उनका नाम लिखा, इसी तरीके से लिस्ट बना। उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा, कहां से हैं वो लिखा है, उसके बाद वो करते क्या है, बिजनेसमैन। यानी कि ये एक्टिव इंसान है, एक्टिव शख्सियत है, तो आगे कैटेगरी में उनका क्या लिख दिया गया, ए। तो यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमें किनको देना है प्लान प्रेजेंटेशन में, हमारे ब्लू डायमंड अखिलेश महतो सर को। यानी कि उस समय वो ब्लू डायमंड नहीं हैंगे, है ना? बी में क्या होता है कि कुछ लोग मे भी यानी कि कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, तो उनको भी इसी सीक्वेंस में लिखना है, लेकिन कैटेगरी के वक्त उनको बी लिख देना। यानी कि पहले आपने ए को प्लान प्रेजेंटेशन कर दिया, उनके सारे लिस्ट को आपने खंगाल लिया, उसके बाद बी और मे बी। और तीसरा नेगेटिव, यानी कि ऐसे शख्स का नाम लिखना है, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, प्रोफेशन और लास्ट में लिख देना है सी। यानी कि वो पूरा नेगेटिव, वो कभी कर ही नहीं सकता है, वो कभी भी कर नहीं सकता, लेकिन वो आपका लिस्ट का है सर। अगर आपके लिस्ट में है तो आपसे परिचित है। और एक कहावत है ना, कहते हैं हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। बिल्कुल दोस्तों, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। आप जिस भी इंसान को जान रहे हैं वो जरूरी होता है। यानी कि आपका हो सकता है वो आपका बिजनेस ना ज्वाइन करे, लेकिन वो एक अच्छा कंज्यूमर बन सकता है, वो आपका प्रोडक्ट जरूर ले सकता है ना? कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, उनको कॉन्टेक्ट करे और उनको आमंत्रित करे, किस चीज के लिए, प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, है ना? और वो भी 100% प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह। बिल्कुल आपको अगर मैं बात करूं, अभी मैं एक उदाहरण एक और देने जा रहा हूं हमारे विजेश गोप सर का। उनके दोस्त हैं प्रदीप कुमार, वो आज उनके साथ बिजनेस में कर रहे हैं, अभी गोल्ड डायरेक्टर बन चुके हैं। और कहा जाता है कि दोस्त ज्वाइन नहीं करते, लेकिन उन्होंने कराया सर। कैसे? क्योंकि दोस्ती एक जगह है और प्रोफेशनली अगर आप बिजनेस की मैन की तरह अगर बात कर रहे हैं तो उनको पता है, क्योंकि लोग यहाँ सफल होने के लिए आए हैं। और अगर आप प्रोफेशनल की तरह बात करेंगे तो ये प्रोफेशनल बिजनेस है, वो आपको ज्वाइन करेंगे। अक्सर गलतियां कहाँ पे होती है, अगर दोस्त है तो दोस्त की तरह बात करते हैं,
दोस्ती एक जगह है, लेकिन आप एक प्रोफेशनल बिजनेस की जानकारी देने जा रहे हैं। तो आपको वो कितने भी आपकी भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कुछ भी, अंग्रेजी, कुछ भी हो सकती है। भाषा कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब आप उनसे बात कर रहे हैं, तो एक प्रोफेशनल बिज़नेस उनसे एकदम सीरियस होके बात करना है। हो सकता है आप पूरी ज़िंदगी उनके साथ हँसी-मज़ाक करते रहें। हो सकता है वो आपके रिश्तेदार हैं, आपको पूरे करीब से जान रहे हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनली बात कर रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि ये इंसान सीरियस है, यानी कि यहाँ पे कुछ है, और वो 100% आपका जो बिजनेस प्लान है, वो अच्छे से सुनता है ना? तो प्लान को कैसे प्रोफेशनली देना है? सबसे पहली बात है, हाउ टू शो द प्लान सिस्टमैटिकली, ढंग से, है ना? कैसे देना है? सेल्फ इंट्रोड्यूक्शन, आपका अपना परिचय देना है। आपको अपने बारे में बताना है, आप कौन हैं, क्या है, कहाँ से हैं, क्या अचीवमेंट्स हैं। क्योंकि दोस्तों आपने कई बार बोल देखा होगा कि कुछ लोगों की कुछ अचीवमेंट नहीं होती है, तो वो जब मोटिवेशन स्पीच देते हैं, तो सामने वाला मोटिवेट नहीं होता है। अगर अगले की कोई वैल्यू नहीं है तो। लेकिन अगर एक वैल्यूएबल इंसान है, वो छोटी-सी बात भी बोलता है ना, तो मोटिवेट हो जाता है। कारण क्योंकि लोग इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनके गुणों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो अपना परिचय देना ज़रूरी है। कंपनी का प्रोफाइल, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी एक बिज़नेस के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, आप बहुत बड़ी तो उसका पूरा कंपनी का प्रोफाइल देना है, कब स्टार्ट हुई, उनका बैकग्राउंड क्या है, हमारे एमडीज़ के बारे में बताना है, हमारे सीएमडी के बताना है, हम हमारे खुद की ऑर्गेनिक खेती है इसके बारे में पूरा बताना है। पूरा पर हमारा खुद का आर-एन-डी सेंटर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। हमारे खुद के साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे जब लास्ट में हम लोग बोलते हैं ना, हमारे खुद के साइंटिस्ट हैं, तो लोगों को पता चल जाता है, लोगों को विश्वास हो जाता है कि जो ये बोल के प्रोडक्ट दे रहे हैं वो उसके अंदर है, उसमें गुण है, उसमें वो क्वालिटी है, वो उस रिजल्ट लाएगा, है ना? कंपनी के मिशन एंड विजन, ये आपको जरूर बताना है। स्वस्थ भारत और आर्थिक तौर पे पूरा तरीके से क्लियर भारत, यानी कि कभी किसी को में गरीबी ना रहे, ये कंपनी का मिशन एंड विजन दोनों ही बताना है जरूरी। क्योंकि देखिए आपका मिशन और विजन क्या है ये जानना जरूरी है, तभी लोग आपको ऊपर भरोसा करेंगे, है ना? तो ये इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो कभी भी प्लान का प्रेजेंटेशन ज्यादातर कहा जाता है, तो हम लोग हेल्थ एंड अवेयरनेस सेक्टर से हैं। और अभी रतन सर बोल रहे थे कि कितने कितनों ने हेल्थ ड्रिंक लिया। बिल्कुल, तो क्योंकि सभी लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, तो हेल्थ से हमने स्टार्ट करना है, बताना है कि हमारे बॉडीज को क्या जरूरत है, हमारी बॉडी को क्या नीड है, और हमें क्या खाने से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या है। ये अगर ये सारी चीजें पूरी रहेंगी, तो आप हमेशा यंग और बने रहेंगे, है ना? सॉल्यूशन, डे जॉय, बिल्कुल। बीमारियां क्यों हो रही है, क्या हो रही है, कारण क्या है, खेती क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, उसको क्लियर करते हुए अगर हम लोगों को हमेशा स्वस्थ बने रहना है, तो उसका उदाहरण डे जॉय है। डे जॉय के पास सारी चीजों का समाधान है है ना? और हमारे सारे प्रकार के प्रोडक्ट्स की जानकारी देनी है, और आपका कैटलॉग दिक्कत जानकारी देना है। सो द कैरियर प्लान, देखिए सर मैं यहाँ पे अभी आपको एक चीज बोल चुका था कि ये बिजनेस को प्रोफेशनली जानकारी देना, यानी कि उसको उसको इसमें कैरियर दिखना चाहिए। तो सो द कैरियर प्लान को आपको देना है, यानी कि जो प्लान हम लोग हैं, जो इनकम का है, जो अर्निंग का प्लान है, वो प्रेजेंटेशन देना है। डेजो कैरियर प्लान में हाइलाइट्स क्या है, हाइलाइट्स के बारे में उनको बताना है कि हाउ टू क्रिएट एक्टिव आईडी, है ना? बेनिफिट्स उनको और बताना है। डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर इनकम, मैचिंग इनकम, है ना? आप किसी को लाते हैं, तो आपको अगर कंपनी पैकेज से लाते हैं, तो आपको क्या इनकम मिलेगी, ये जानकारी देना है। मैचिंग इनकम के बारे में दिखाना है, जो 10% एफबीवी मैचिंग है। सबसे बड़ी बात जो हमारी यूएसपी भी है, बहुत बड़ी चीज, सभी यूएसपी है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा मेंटोरशिप इनकम। रट लेना है और इसकी जानकारी जरूर देनी है। रिटेल प्रॉफिट बताना है हमें 20 to 50% का, है ना? और रीपर्चेज ऑफर, अगर आप रीपर्चेज कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या ऑफर मिल रहे हैं। अभी 18 तारीख तक ऑलरेडी एक ऑफर भी चल रहा है कि जो जो लोग रीपर्चेज करेंगे, रिटेल क्लब बोनस, लॉयल्टी प्रोग्राम, यानी कि 5+1 का जो हमारा प्रोग्राम है, एफटीवी स्टार्टअप बोनस, फास्ट ट्रैक बोनस, स्टार्टअप बोनस, एक्टिव बोनस के बारे में बताना है, जो मंथली इनकम में हमें मिलता है। सुपर एक्टिव बोनस, लीडरशिप बोनस, सुपर लीडरशिप बोनस, ये सभी के सभी हमारे पास रहना चाहिए। ये सभी इनकम मंथली इनकम में आता है। प्लैटिनम डायरेक्टर बनते हैं तो ट्रैवल फंड बोनस मिलता है, ये सारे बताना है आपको, है ना? यानी कि कंपनी विजिट का मौका मिलता है। एमरल्ड वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, और तो कार फंड बोनस के बारे में बताना है आपको। रैंक के बारे में बताते जाना है।
सफायर वाइस प्रेसिडेंट बोनस, हाउस फंड बोनस, यानी कि घर निर्माण के बारे में, आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए भी आपको अलग से बोनस दे रही है कंपनी। ये बताना है उनको, उनको जानकर, क्योंकि हर किसी का ड्रीम है आज के टाइम में कार। तो उनको बताना है कि हम कार के लिए भी कंपनी पैसे देती है। हाउस फंड बोनस, आपके ड्रीम हाउस के लिए कंपनी पैसे देती है। अगर आप डायमंड प्रेसिडेंट बोनस के बारे में बताना है, लाइफस्टाइल बोनस के बारे में बता रहे हैं, यानी कि आपको लाइफस्टाइल जीने के लिए भी अलग से पैसे देते हैं। अवार्ड और रिवॉर्ड, टूर वगैरह के बारे में दान, यानी कि हर इंसान का, आपके देश विदेश की यात्राओं के सपने भी कंपनी पूरे करती है। हर किसी का सपना अलग हो सकता है दोस्त, और उन सभी को पूरा करने के लिए कंपनी तत्पर है ना। जब आप डायमंड प्रेसिडेंट बनते हैं, उनको अवार्ड और रिवॉर्ड के बारे में जानकारी देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है दोस्तों। एक इंसान का ब्रेन ओनली 45 मिनट तक की एक जगह पे ध्यान केंद्रित कर सकता है। तो ओनली 45 मिनट के अंदर अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अगले को दे देनी है। जब आप प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, जब आप प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, तो आपको 2 घंटे के अंदर अंदर फॉलो अप कर लेना है। लेकिन है ना, तो आप जब उनको फॉलो अप करेंगे, हालांकि 24 घंटे से 48 घंटे तक अगर हम लोग जो फॉलो अप को बोलते हैं, लेकिन आजकल कहा जाता है कि इंस्टेंट फॉलो अप। अगर इंस्टेंट फॉलो अप किसी तरीके से नहीं कर पाए तो 24 से 48 घंटे तक इंसान की मेमोरी मेमोरी याद रखती है किसी भी बात को। और कहा जाता है ना, लोहा जब गर्म हो तभी हथौड़ा मारने पे वो शेप में आता है, ठंडा हो जाने के बाद कोई काम काम का नहीं है। तो लास्ट डेडलाइन आप अपने लिए बनाइए कि 48 घंटे तक जिस शख्स को मैंने प्लान प्रेजेंटेशन किया है उसको एनी हाउ फॉलो अप कर लेना है। यानी कि उनको कुछ भी कैटलॉग वगैरह, बुकलेट वगैरह दे के आए हैं, और उसके बाद जब आप जाएंगे फॉलो अप करेंगे तो उनको, उनके साथ कुछ चीजें होंगी। यानी कि मान लिया जाए कि वो ज्वाइन नहीं किए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ज्वाइन नहीं करना है, तो ज्वाइन नहीं करना है ना, तो वो आपको लिस्ट दे सकते हैं, है ना। आपको प्रोडक्ट की जानकारी देना है, उनको बोलना है कि कुछ ऐसे लोगों की जानकारी दीजिए जो आपको ज्वाइन नहीं करेंगे। एक मेरी टीम में अभी रूबी डायरेक्टर हैं, उनको जो मैंने डायरेक्टली प्लान नहीं दिया था, किसी के को मैंने प्लान प्रेजेंटेशन किया था और उन्होंने उसकी लिस्ट दी। आज वो रूबी डायरेक्टर है, टर्नओवर मिला या नहीं मिला मुझे। यानी कि नो बोलने वाला आदमी भी बेकार नहीं होता है, मेरे लिए तो बेकार नहीं हुआ ऐसा, नो बोलने वाला इंसान भी, है ना। दूसरी अगर बात करी जाए तो प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी दे दिया जा सकता है, और प्रोडक्ट के भी लिस्ट और कौन कौन लोग ले सकते हैं ये मिल सकती है। और सेकंड चीज होती है ज्वाइन कर लिया। जब अगर ज्वाइन कर लिया तो आगे क्या करना है, मैंने कहा था ना सर कि लोगों को लाना है ना। उसके बाद लाने के बाद जो स्टार्टिंग पे ही मैंने कहा था कि गेट देम। अब यहाँ पे एक पार्ट क्लियर होता है, गेट देम तो कीप देम, उनको रखना है। रखने के लिए आपको क्या करना है, उनको स्टार्टअप करना होगा, राइट अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर को आपको स्टार्टअप करना होगा, है ना। यानी कि किट ओपनिंग सेरेमनी में, किट ओपनिंग सेरेमनी करेंगे तो वो रहेंगे, टिकेंगे, क्योंकि वो प्लान देख के तो आए थे, उनको पता तो होना चाहिए ना कि क्या करना है इसमें, है ना। तो उसमें कांग्रेचुलेशन उनको करना है, और उनके राइट डिसीजन लेने के लिए कि आपने राइट डिसीजन लिया डेजो के साथ आगे बढ़ने के लिए, है ना। इसके लिए उनको कांग्रेचुलेशन करना है। आपने प्लान दिखा दिया था, उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, लेकिन आपको भी अच्छे से पता है, जो लोग भी आज सुन रहे हैं, किसी को भी पहली बार में प्लान समझ में नहीं आता है। तो जब उन्हें समझ ही नहीं आया है तो वो आपसे क्यों टिकेंगे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है करना क्या है। तो उनको दोबारे से प्लान प्रेजेंटेशन करना है, उनको बताना है उस पूरे इंफॉर्मेशन को और बारीकी से। और उस बीच में मैं जब दोबारे से जब राइट स्टार्टअप करता हूं तो अक्सर मैं साइलेंट नहीं करवाता हूं मोबाइल। कुछ लोग मोबाइल साइलेंट करवा देते हैं, मैं मोबाइल साइलेंट नहीं करवाता हूं। मेरी टीम को अच्छे से पता है, अगर मैं जाऊंगा राइट स्टार्टअप करने के लिए तो मेरा भी और अगले का भी मोबाइल फ्लाइट मोड में होना चाहिए। क्योंकि देखिए सर, सीरियस बात कर रहे हैं, उसके लिए उसकी पूरी लाइफ की बात हो रही है, उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी की बात हो रही है, उसकी पूरी इंटायर लाइफ बदलने की बात हो रही है। अगर उनका ध्यान थोड़ा सा भी इधर से उधर भटका तो वो आपका बिजनेस नहीं समझ पाएंगे। और कीप देम जो लिखा हुआ था ना, है ना, यानी कि उनको रखना, ये आपके लिए मुश्किल होगा। ऐसे ही कारणों की वजह से कई बार उन लोगों को चलाना, उनको आगे सरवाइव करना भी और करवाना भी मुश्किल होता है। इसीलिए राइट स्टार्टअप बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। ओपन द प्रोडक्ट, जिन्होंने जब उन्होंने कंपनी पैकेज से स्टार्ट किया तो उनको कुछ प्रोडक्ट मिले हैं, उनको उनके सामने ओपन करना है और उनको यूज करवाना है। जब वो यूज करेंगे ना तो उनको प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सुना है आपके मुंह से, उनको प्रोडक्ट के ऊपर अभी भी फैत नहीं है। उनको फैत तब होगा जब उस प्रोडक्ट को वो यूज करेंगे, है ना।
यूज करने के बाद उनका लॉयल्टी प्रोग्राम उसी समय करवाना है। किसी भी इंसान की जब हम लोग आईडी एक्टिवेशन कराते हैं तो लॉयल्टी प्रोग्राम आपको पता है कि 15 तारीख तक ही रहता है। लेकिन कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर जब जॉइन करता है तो उसके लिए पूरा महीना रहता है लॉयल्टी करने का टाइम। यानी कि वो 30 तारीख या 31 तारीख तक भी अगर रीपरचेज करता है तो वो लॉयल्टी पे ही काउंट करेगा। आज मान लिया जाए किसी इंसान की ज्वाइनिंग आपने 15 तारीख को कराई है या 20 तारीख को कराई है और वो 25 तारीख को रीपरचेज करता है तो 25 तारीख का रीपरचेज भी लॉयल्टी में काउंट करता है। हाँ, उसके नेक्स्ट मंथ से 15 तारीख से पहले पहले करना है। गोल सेटिंग करना है उनको, मंथली इनकम जो हम लोगों ने अभी कहा कि कि अभी उनको मंथली इनकम क्या चाहिए, इसके लिए उनका गोल सेटिंग करना जरूरी है। पहले उनको जब हम लोगों ने लॉयल्टी प्रोग्राम के बारे में बता दिया, है ना? उसके बाद प्रमोट करना है एजुकेशन सिस्टम को, ज्यादा क्रिएटर के एजुकेशन सिस्टम को उनको बताना है। मैं अक्सर जो बोलता हूँ ना कि अच्छा इंजीनियर बहुत अच्छा इंजीनियर हो सकता है लेकिन बहुत अच्छा नेटवर्कर नहीं हो सकता। एक अच्छा डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर हो सकता है लेकिन बहुत अच्छा नेटवर्कर नहीं हो सकता। वो बहुत अच्छा डॉक्टर इसलिए है क्योंकि उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की। वो बहुत अच्छे इंजीनियर इसलिए है क्योंकि उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। लेकिन एक अच्छा नेटवर्कर बनना है तो एक अच्छा नेटवर्कर की पढ़ाई करना होगा जिसकी पढ़ाई द क्रिएटर सिस्टम कराता है। तो अगर आपकी टीम के जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं वो अच्छे नेटवर्क मार्केटर बन रहे हैं, एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, एक अच्छे डायमंड बन रहे हैं, तो इस एजुकेशन सिस्टम को की जानकारी देनी होगी। इस सिस्टम के द्वारा ही आप सफल हो सकते हैं, उनको बताना होगा। प्रमोट करना होगा बिजनेस टूल को, प्लान बुक को, प्रोडक्ट कैटलॉग को, डेमो किट को, वो उसको प्रमोट करना होगा। उस पर उसी समय जिस समय आप लेते हैं उस समय प्रोनो बुक वगैरह हमारे सारे प्रमोट कर देना है। प्रमोट करना होगा नेक्स्ट बीओपी, तीसरा स्टेप ग्रो देम, है ना? यानी कि उनको ग्रो करना है। उनको ग्रो कहां से होंगे वो? क्योंकि उन्होंने प्लान तो आपसे देखा, ज्वाइन कर लिया, रह गए राइट स्टार्टअप से, लेकिन ग्रो करने के लिए उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम जहां उनको पता चलेगा कि वहां सफल हो रहे हैं, बीबीएस जहां उनको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं, जहां वो सीखेंगे कि अब मैं कैसे आगे सफल हूं, है ना? और आगे इसीलिए बीओपी के बारे में 6 बेसिक वर्क का और कार्डिनल रूल्स के बारे की ट्रेनिंग्स देनी है जो अभी मैं हमारा जो सेशन है इसमें जो चल रहा है, ये 6 बेसिक वर्क के बारे में उनको बताना जरूरी है। और उनके घर में 2 दिन के अंदर अंदर एक होम मीटिंग करवानी है ना? होम मीटिंग का सेशन अलग से होता है, कैसे करवाना है? फॉलो बाय योर एक्टिव अपलाइन, आपके सफल एक्टिव अपलाइन के साथ फॉलो अप करवाना है, उनको बात करानी है ना? और 90 दिन का वर्क प्लान करना अनिवार्य है। ये है आपके 6 बेसिक रूल्स की बात करूं मैं तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, अगर आप गौर करिए स्टार्टिंग पे ही हम लोगों ने कुछ कह दिया था, उसको स्टार्टिंग में ही तो आपको ध्यान देना, गेट देम, कीप देम, ग्रो देम। ये 3 फेज से जब एक इंसान निकलता है तो वही अगला डायमंड बनता है, वही अगला मिस्टर ब्रजनाथ महतो सर बनेंगे, वही अगला रतन सिंह देवगन बनेंगे, वही अगला मिस्टर अखिलेश महतो सर बनेंगे, वही अगला मिस्टर विक्रांत कुमार साहू सर बनेंगे। यानी कि जो ये 3 स्टेप से नहीं निकला है तो समझ जाइए कि आपका बिजनेस स्लो चलेगा। तो आपको जिस भी ज्वाइनिंग कराए उसको गेट देम, कीप देम एंड ग्रो देम, तीनों प्रोसेस से निकालना है। तो आप झांक लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपने सब चीज को गुजारा कि नहीं। वेल, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इस ब्रह्मांड को इंफॉर्मेशन देना है हमें, है ना? तो डिक्लेरेशन की तरफ जाते हैं हम लोग। अगर डिक्लेरेशन की तरफ जाए तो हम लोग जो सोचते हैं, जैसा हम लोग मानते हैं जी, वैसे हम बन जाते हैं। तो